राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और आज का सेशन है टॉक विद आशु, अर्थात चर्चा कुछ अध्यात्म की। आप लोगों को पता है डेली 12 बजे, अभी तो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण चल रही है श्री धाम वृंदावन में। इस कारणवश मैं वीडियो करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जाता है, लेकिन एवरी डे 12 बजे आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक शो आता है जिसका नाम है टॉक विद आशु, चर्चा कुछ अध्यात्म की, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आप लोग अपने प्रश्न मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पे भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको केवल अपना क्वेश्चन लिख के डाल देना है, आपके आंसर के जो उत्तर है वो वीडियो के माध्यम से 1 या 2 दिन में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए आज के क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हम बांके बिहारी जी के मंदिर में इत्र सेवा करना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर है? कृपया करके हमें बताइए। देखिए, बांके बिहारी जी के मंदिर में आप किसी भी गोस्वामी से संपर्क कीजिए, वो आपकी इत्र सेवा कराएंगे, क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में 166 गोस्वामी हैं और हर गोस्वामी की जो ड्यूटी है वो एक एक हफ्ता करके लगती है। तो जिस गोस्वामी से आप संपर्क कर रहे हैं, पहले जान लीजिए कि उनकी जो ड्यूटी है, उनकी जो सेवा है, वो बांके बिहारी जी के मंदिर में कब लग रही है और इत्र सेवा करने का क्या प्रोसीजर। कुछ भी प्रोसीजर नहीं, आप उनसे संपर्क कीजिए, इत्र लेके जाइए, कुछ दान दक्षिणा दीजिए और आराम से इत्र सेवा कीजिए। ध्यान रखिए, इत्र सेवा शाम के समय ही होती है। राधे राधे दीदी, क्या स्त्रियां नारायण कवच धारण कर सकती हैं? अगर हाँ तो कैसे धारण कर सकती हैं? क्या प्रोसेस है? जी हाँ, स्त्रियां नारायण कवच धारण कर सकती हैं। आप किसी भी गुरु जी से या फिर किसी भी ब्राह्मण से नारायण कवच बना के नारायण कवच को धारण कर सकते हैं, अच्छी सी तिथि मुहूर्त निकलवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं एटा से हूँ, मेरा नाम माधुरी शर्मा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र मुझे बहुत प्रिय है, क्या यह किसी सांप्रदाय की दीक्षा का मंत्र हो सकता है? कृपया करके मेरा उत्तर का आंसर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है वो किसी भी संप्रदाय से दीक्षित नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव को दिया था, जो नारद जी ने प्रहलाद को भी दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का मंत्र है और इस मंत्र के जप तप से आपके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि जिसने इस मंत्र का जाप किया है उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई है, चाहे तो वो ध्रुव जी हो, चाहे तो वो प्रहलाद जी हो। और जब नारद जी दासी पुत्र से, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जब नारद जी दासी पुत्र हुआ करते थे, तब उनको साधु संतों ने जो चतुर्मास करने उनके आश्रम पे आए थे, उन्होंने भी यही मंत्र दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम मनीषा है, मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। मैं आपकी वीडियो 6 महीने से देखती आ रही हूँ। दीदी, मेरा एक लाला 1 साल का होने वाला है। मैं जब लाला को अपने घर लेके आई थी तब मैंने सत्यनारायण की कथा और हवन नहीं कराया था। मेरा ये प्रश्न है, लाला के लाने के बाद घर में सत्यनारायण की कथा कराना जरूरी है क्या? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि लाला के लाने के बाद लाला की सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए, कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पूर्णमासी का व्रत भी करती हूँ। जिस दिन मेरे लाला का जन्मदिन है उस दिन पूर्णमासी का व्रत भी है। मैं आपकी हर एक वीडियो देख के अपने लाला का नाम भी मैंने आपकी एक वीडियो देख के अपने लाला का नाम भी माधव रख लिया है। क्या मैं माधव के जन्मदिन पे केक कटवा सकती हूँ? जी हाँ, आप प्रॉपर वेजिटेबल केक लेके आइए, जो प्रॉपर वेजिटेरियन केक हो, तो आप अपने माधव के जन्मदिन पे वो केक काट सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की मोमबत्ती का उपयोग नहीं करना है। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केक प्रॉपर तरीके से वेजिटेरियन ही होना चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि आप किसी भी केक में कोई भी नंबर मत लिखवाइए, और इस प्रकार से आप इन तीनों बातों का ध्यान रख के केक काट सकते हैं। मेरा एक प्रश्न यह भी है, जब मैं माधव को लाई थी तब मैंने उनकी छठी करी थी। अब जब उनका जन्मदिन बनाऊंगी तो क्या हर साल उनकी छठी करनी आवश्यक है? मार्गदर्शन कीजिए। जी नहीं, जब आप माधव को लेके आए थे तब आपने छठी कर ली है। अब आपके माधव हर वर्ष बड़े होते चले जाएंगे, जैसे कि मेरा
सुतांतु है, तो मैं जब सुतांतु को लेके आई थी तब मैंने उनकी छठी करी थी। बाकी अब मैं अपने सुतांतु की छठी नहीं करती। क्वेश्चन कर लेती हूँ। राधे राधे दीदी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं नवरात्रि में दुर्गा पाठ करना चाहती हूँ, पर मैं एक दिन में 13 अध्याय नहीं पढ़ सकती, तो प्लीज बताइए मैं क्या करूँ? 13 अध्याय को 9 दिन में पढ़ सकते हैं क्या? दीदी, माँ सुंदरकांड का पाठ करना चाहती हूँ, क्या 9 दिन में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं? देखिए, या तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, दुर्गा सप्तशती, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती पढ़ने का अपना एक विशेष महत्व होता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप जो ये 13 अध्याय वाली बात लिखी है वो 9 दिन में भी पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि पूरे 9 दिन माता के ही होते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पूरे 9 दिन में भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम नितिन है, मेरी एज 18 साल की है, अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा कॉलेज मथुरा में है और मैं वहाँ अकेले रहकर पढ़ाई करता हूँ। वहाँ लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी सेवा करता हूँ, लेकिन उनको नित्य स्नान नहीं करवा पाता। संडे को स्नान कराता हूँ, सब बोलते हैं कि डेली स्नान कराया करो, कुछ उपाय बताइए। देखिए, शास्त्र तो यही कहते हैं, अगर आपने प्राण प्रतिष्ठित लड्डू गोपाल रखे हुए हैं या फिर प्राण प्रतिष्ठित कोई भी प्रतिमा है, उनको नित्य स्नान कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नित्य स्नान नहीं करा पाने तो 99% कोशिश कीजिए कि आप उन्हें नित्य स्नान कराएं। अगर नित्य स्नान नहीं करा पा रहे तो पुष्प ले लीजिए, अर्थात फूल ले लीजिए, फूल को पानी में डुबाइए और स्नानम 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 श्री विष्णु स्नानम, श्री विष्णु स्नानम, श्री विष्णु स्नानम, ऐसे करके पानी की छींटे मारिए और ये भी एक प्रकार का स्नान हो जाता है। लेकिन फिर भी कहूंगी, सब प्रथम कोशिश कीजिए कि आप उनको नित्य स्नान कराएं। एक और सवाल है कि दी, ऑनियन खाते हैं तो क्या तुलसी माला पहन सकते हैं? देखिए, ऑनियन खाना कोई पाप नहीं है, कोशिश कीजिए कि ना खाओ, लेकिन मजबूरी में अगर खानी पड़ जाए तो आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, कोशिश कीजिए ना खाओ, लेकिन कभी बाहर जा रहे हैं, किसी होटल का खाना खा रहे हैं या फिर कुछ मसाले ऐसे डाल रहे हैं जिसमें अनियन है, तो हम उनको नहीं रोक सकते, नहीं टोक सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सन्यासी जीवन में नहीं हो, आप गृहस्थ जीवन में हो। सन्यासी जीवन वाले तो बाहर का कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होता है उनको सब चीजें देखनी पड़ती हैं, तो कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जितना छूट सकता है उतना छूट जाए। एक और सवाल है, क्या मैं उनको सुबह शाम सिर्फ माखन मिश्री का भोग लगाता हूँ, क्या ये सही है? मैं सुबह शाम केवल आपको दूध पिलाती रहूं और आपसे पूछे क्या ये सही है? देखिए, आप माना कि स्टूडेंट हो, लेकिन आप उनको मिल्क पिला सकते हो, बिस्किट खिला सकते हो, आप इनको मिल्क पिला सकते हो, दूध पिला सकते हो, माखन मिश्री तो चलो आप खिला ही रहे हो, दही पिला सकते हो, लस्सी पिला सकते हो। आप स्टूडेंट हो तब भी लॉट्स ऑफ ऑप्शन होते हैं। कभी फ्रूट्स खिला लीजिए, कभी ड्राई फ्रूट्स खिला दीजिए। मात्र माखन मिश्री पर डिपेंड मत रहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स अपने पास ला के रखिए। अगर आप भोजन नहीं बना पा रहे हो तो आप इनको खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को बेस्ट फ्रेंड मानता हूं, मैं उन्हें सुबह देर से उठाता हूं, तो क्या बिना नहलाए उठा देता हूं और फिर उनकी नहाकर पूजा करता हूं? जब आपने बेस्ट फ्रेंड बोल ही दिया है तो मेरे को पता है कि विद्यार्थी लाइफ क्या होती है। विद्यार्थी लाइफ ये होती है कि इंसान रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ता है। मैं भी विद्यार्थी लाइफ में रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि 3-3, 4-4 बजे तक विद्यार्थी लाइफ में इंसान पढ़ता है। तो मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि विद्यार्थी लाइफ में 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ने के बाद सुबह आंख नहीं खुलती है। और अगर आपने भगवान को फ्रेंड माना है तो जैसा आपका दिल कर रहा है, जिस भी सेवा भाव से आपका मन कर रहा है उनकी सेवा करने का, आपको उस सेवा भाव से उनकी सेवा करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं नोएडा से हूँ, मेरा नाम अनु है, मेरे घर में 2 ठाकुर जी हैं और मेरे घर में लाडो राधा रानी भी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल पहले से थे जिनको मैं भगवान की तरह सेवा करती थी कभी कभी, बट 2 साल पहले मैंने अपने छोटे लड्डू गोपाल को बेटे के रूप में स्वीकार किया, उनकी सेवा करती हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो दोनों को साथ लेकर जाऊं या राधा रानी और छोटे लड्डू गोपाल को? प्लीज मुझे जरूर बताइए। देखिए, आप
चाहे भगवान के रूप में सेवा करो, चाहे भैया के रूप में सेवा करो, है तो वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा ही ना, अर्थात उनमें स्वतः ही प्राण आ गए हैं। और जो भी प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा होती हैं उनको भोग लगाना बहुत अनिवार्य होता है। आप कोशिश कीजिए कि घर पे अगर कोई रह रहा है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, घर पे कोई रह रहा है, तो वो उनकी सेवा पूजा अर्चना वंदना कर सके। अगर घर पे कोई नहीं रह रहा, आप बाहर जा रहे हो, तो फिर ये कोशिश कीजिए कि आप दोनों को साथ लेके जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे तुलसी माला पे जाप करना है, कैसे करूं, कब करूं, प्लीज कृपया करके शेयर कीजिए। देखिए, जिसको भी तुलसी माला पे जाप करना प्रारंभ करना है, तुलसी माला पे जाप के कुछ नियम होते हैं। नंबर 1, तुलसी माला पे जाप का पहला नियम है कि आपको भगवान विष्णु के ही मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी माला पे, रुद्राक्ष की माला पे आप भगवान रुद्राक्ष के मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि अगर आप माला का नियम ले रहे हो तो कोशिश कीजिए कि 11 बार आपको माला अवश्य और अवश्य करनी होती है। तीसरा नियम यह है कि जब भी आप माला करना प्रारंभ करें तो कोशिश कीजिए कि आप माला बीच में छोड़े ना, लेकिन पीरियड्स में माला नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एकादशी से माला का जाप कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है, अयोध्या से हूँ। दीदी कृपया करके ये बताइए कि मेरे घर में तुलसी का पौधा सूख गया है। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती, की सेवा में तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का उपयोग करती थी, लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए कि खर मास में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं या नहीं। देखिए, तुलसी का पौधा लगाने के लिए कोई भी मास की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी मास में, रविवार ना हो, आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं कोई भी मास में। लेकिन कुछ मास ऐसे होते हैं जिसमें तुलसी का पौधा लगाना और भी ज्यादा सर्वोत्तम होता है, जैसे कि अधिक मास हो गया जो भी आने वाला है, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं इसको, मल मास भी बोलते हैं इसको, लोंद का महीना भी बोलते हैं। तो इनमें तुलसी का पौधा लगाने का 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की अच्छी तरीके से पूजा अर्चना वंदना कीजिए, नित्य दीपक दिखाइए, परिक्रमा कीजिए, अच्छी तरीके से सींचिए, तुलसी का पौधा आपका कभी नहीं सूखेगा। हाँ, जो आपका तुलसी का पौधा सूख गया है, अगर लड्डू गोपाल के लिए आपको तुलसी उपयोग में नहीं मिल रही है तो उस पौधे की लकड़ी के साथ भी आप भोग का उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राधे राधे दीदी, मेरा नाम स्वाति गुप्ता अयोध्या से है। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि लड्डू गोपाल, मेरे घर पे लड्डू गोपाल हैं, कृपया करके यह बता दीजिए कि संभोग करने के बाद सुबह बिना बाल धोए बाल गोपाल की सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए प्रतिदिन बाल धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या मैं अशुद्ध अवस्था मानी जाएगी। देखिए, संभोग क्रिया करने के बाद बाल धोना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप नित्य संभोग भी नहीं करते होगे एवरीडे। जब आप नित्य संभोग नहीं करते, वीक में जितनी बार भी संभोग कर रहे हो उतनी बार आपको बाल धोना आवश्यक है। कोई भी तिथि मत देखिए, कोई भी वार मत देखिए, आपको सिर धोना आवश्यक है अगर आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए संपूर्णतः शुद्धि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे दीदी, मैंने एकादशी का व्रत स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि व्रत के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूजा करके खाना खा सकते हैं या कुछ और करना होता है। देखिए, द्वादशी, मैं हर एकादशी पे वीडियो बनाती हूँ और मैं बताती हूँ कि द्वादशी पे कुछ नहीं करना होता, पूजा अर्चना वंदना करनी होती है, भगवान को भोग लगाना होता है, किसी के लिए भोजन निकालना होता है, किसी के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आप भोजन नहीं निकाल सकते तो आप फ्रूट्स इत्यादि चीजें उनके लिए निकाल सकते हो, उसके बाद भोजन पा लेना होता है, कुछ नहीं। द्वादशी पे पारायण करना होता है, अर्थात व्रत को विश्राम करना होता है। और किसी भी व्रत में, केवल मैं एकादशी की व्रत की बात नहीं कर दी, कोई भी व्रत रखेंगे तो उस व्रत का पारायण जरूर और जरूर होता है। और किसी भी व्रत का पारायण तभी संपूर्ण माना जाता है जब आप किसी को जमा दें, अर्थात दूसरे व्यक्ति को खिला दें या उसके नाम की दक्षिणा अलग निकाल के रख दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है, मेरे सपने में लड्डू गोपाल कई बार आए हैं, खंडित होते दिखे हैं, मैंने सपने में बहुत बार मैं रोती हूँ, इस सपने का क्या अर्थ है? इस सपने का अर्थ है कि आप अपना ओरा क्लीन करो बेटा, ओरा क्लीन बहुत ज्यादा जरूरी है। नींबू लेमन बाथ से नहाना स्टार्ट करो, लेमन बाथ से नहाना स्टार्ट करो, सकारात्मक सपने आएंगे। जिसको भी नेगेटिव
सपने आ रहे हैं, नकारात्मक सपने आ रहे हैं, उनको लेमन बाथ से नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नींबू वाले पानी से नहाइए, आपको सकारात्मक सपने आने प्रारंभ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। दीदी मेरे 3 क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में शादी है तो क्या लड्डू गोपाल को घर की सारी रस्मों में शामिल कर सकते हैं और क्या इन्हें शादी में भी लेके जा सकते हैं? बिल्कुल। मेरे घर पे मेरी नंद की शादी हुई है, मेरे भाई की शादी हुई है, मैंने अपने भाई की सभी शादी में लड्डू गोपाल को बढ़ चढ़ के हिस्सा दिलाया है। इनफैक्ट मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल को नहीं मानते हैं, तो वहां पे भी मैंने जो जो रस्में होती हैं, जैसे कि मेरी नंद की लगन आई, लगन सगाई जब आती है तो मैंने सब पूरे घर के लिए कपड़े आते हैं तो मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मंगाए, भात में मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मंगाए। कोई कोई सी रस्में ऐसी होती हैं जो पूरे घर के लिए कुछ हो रहा हो तो अपने बाल गोपाल को भी सम्मिलित कर सकते हैं और हाँ, शादी में भी उनको लेके जा सकते हैं या फिर शादी का भोजन सबसे पहले उनको खिला सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल की पूजा 2-3 साल से कर रही हूँ, लेकिन अब मन में है कि लड्डू गोपाल की नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं लड्डू गोपाल की पूजा तो 2-3 साल से कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ करूं। क्या मैं इस एकादशी से फैमिली के साथ उनकी सेवा शुरू कर सकती हूँ? उनका नाम भी मैं इसी एकादशी पर रखूंगी, क्या ये ठीक है? पाप मोचनी एकादशी अभी आ रही है, 18 तारीख को है। बड़े सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है कि दीदी एकादशी 17 तारीख की है, ये 18 तारीख की है। तो एकादशी 18 तारीख की है, याद रखिए। श्रीधाम वृंदावन में मैं राइट नाउ हूँ और श्रीधाम वृंदावन में जो एकादशी बनाई जा रही है वो 18 तारीख की बनाई जा रही है। पाप मोचनी एकादशी पे कोशिश कीजिए कि पाप मोचनी एकादशी पे अपने ठाकुर का नाम ना रखिए। आने वाली है जुलाई में अधिक मास आने वाला है, उस टाइम आप अपने लड्डू गोपाल का नाम रखिए, बहुत सर्वोत्तम माना जाएगा। या फिर आप जेठ के महीने में जो निर्जला एकादशी आती है उससे अगर ये सारी चीजें प्रारंभ करते हैं तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। देखिए, लड्डू गोपाल को रिपीटेड कपड़े पहना सकते हैं। मैं हमेशा लड्डू गोपाल को रिपीट करके ही कपड़े पहनाती हूँ, एक जो हमेशा रिपीट करके ही पहनाती हूँ, धोती हूँ, रिपीट करके पहनाती हूँ, वो मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दीदी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि राधा रानी की पूजा मैं कैसे करूं? मैंने सुना है कि लड़के राधा रानी की पूजा नहीं करते, अर्थात राधा रानी की पूजा नहीं करते हैं, तो मैं कैसे करूं? फैमिली राधा रानी को बोलने को लाने को बोल रही है, प्लीज कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपकी वीडियो का पूरा तरीके से तात्पर्य समझ गई हूँ कि राधा रानी के कभी वस्त्र बदलने होते हैं, कभी कुछ करना होता है। आप उनको माँ बनाकर, बहन बनाकर, अपनी बेटी बनाकर उनकी सेवा पूजा अर्चना प्रारंभ कीजिए, तो आपके मन में वो भाव आएगा ही नहीं। आपने कभी मंदिर के पुजारियों को देखा है? भारत में 99.99% पुजारी मेल ही है, चाहे वो माता का कोई भी मंदिर हो, वो भी तो उनके वस्त्र इत्यादि बदलते हैं। अभी जिस मंदिर में मेरी कथा चल रही है, भक्तमाल भवन है श्रीधाम वृंदावन में, तो वहां पे मेरी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। तो वहां के जो गोस्वामी है, उनके यहाँ पे भी राधा जी है, तो वहां के गोस्वामी करते क्या है, वो कहते हैं कि मैं सखी भाव लेके आता हूँ, उसके बाद राधा रानी की वस्त्र बदलता हूँ, अर्थात मैं लहंगा पहन के राधा रानी की वस्त्र बदलता हूँ। खैर, वो तो अपने मन में सखी भाव लेके आते हैं, उनके मन में सखी भाव है, लेकिन अगर आप राधा रानी को अपनी बेटी, अपनी पुत्री, अपनी माँ, अपनी बहन के रूप में पूजेंगे तो डेफिनेटली आपके मन में ये भाव आएगा ही नहीं कि मैं उनके वस्त्र नहीं बदल सकता। आप उनके वस्त्र डेफिनेटली बदल सकते हैं, जैसे और मंदिर के पुजारी बदलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दीदी तुलसी माला पर राधे राधे का जाप कर सकते हैं? हाँ, तुलसी माला पे राधे राधे का आप जाप कर सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कीजिए, जो कि सर्वोत्तम जाप माना जाता है। इसमें राधा नाम भी समाहित है, कृष्ण नाम भी समाहित है, भगवान नारायण का नाम भी समाहित है, ओम भी समाहित है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, परिवार हो, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ। बाकी राधे राधे का नाम तो अनंत है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम मोना है। मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे पास ठाकुर जी और राधा रानी है, वो एक ही मूर्ति में दोनों बने हुए हैं, तो मैं जब स्नान कराती हूँ तो उसमें तुलसी डालती हूँ, और जब तुलसी डालती हूँ तो राधा रानी के ऊपर भी चली जाती है, और जब तुलसी राधा रानी को अर्पित हो जाती है, और कहते हैं कि राधा रानी को तुलसी अर्पित नहीं करते, कृपया करके बताइए कि मैं क्या करूं। देखिए, जब आप ऐसी प्रतिमाओं का चयन करते हो जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण जी एक ही प्रतिमा में होती हैं, तो आपको उनकी सेवा पूजा अर्चना, भोग, स्नान इत्यादि केवल
कृष्ण जी के ढंग से करनी चाहिए, उसमें राधा का ढंग नहीं देखना चाहिए कि राधा रानी को तुलसी अर्पित नहीं कर रहे हैं, भोग में तुलसी अर्पित नहीं कर रहे, ऐसा नहीं देखना चाहिए। जब ऐसा विग्रह खरीद रहे हैं जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण जी एक समाहित है, तो उनकी सेवा पूजा अर्चना केवल और केवल उस ढंग से कीजिए जैसे आप श्री कृष्ण जी की करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे जी, मेरा एक सवाल है बेटा, अगर बांके बिहारी जी की ड्रेस खराब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अगर बांके बिहारी जी की, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की ड्रेस खराब हो रही है तो आप उसको अग्नि के पास भी समर्पित कर सकते हो। अब बड़े लोगों का मन होता है कि दीदी हम अग्नि के पास नहीं समर्पित कर सकते, हम उनको जला नहीं सकते, तो आप मंदिर में आप एक पेड़ के नीचे गड्ढा करके उस गड्ढे के नीचे उन वस्त्रों को दबा सकते हैं। धीरे धीरे वो खाद बन जाएगी और खाद के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरे बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं? मुझे पता है कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, मुझे बस भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत विचलित रहता है, मैं क्या करूँ? आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, एक तो उसके कमरे में मोर पंख रखिए, मोर पंख रखिए, एक उसके कमरे में वीणा अवश्य रखिए, और जो भी वो बोल पढ़ रहा है ना उससे कहिए बोल बोल के पढ़ाई करे। बोल बोल के जब वो पढ़ाई करेगा तो उसके सामने पानी का एक गिलास रखिए, और जब वो पूरी पढ़ाई समाप्त कर ले तो वो गिलास का पानी वो स्वतः ही पी ले, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो शब्द जो है वो ब्रह्मांड में गूंजते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं। जब पानी में वो शब्द जाएंगे और उस पानी का हम पान कर लेंगे तो हमें जल्दी याद होने की कोशिश होगी कोई भी चीज। और साथ में मोर का पंख उसके कमरे में अवश्य रखिए, एक वीणा उसके कमरे में अवश्य रखिए। ध्यान रखिए जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका मुख उत्तर की दिशा में हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया, दीदी मेरा नाम चंदा है, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, कृपया करके आप मुझे बताइए। अब भाई अब मुझे क्या पता जिंदगी में क्या परेशानी है, हर कोई अपनी जिंदगी से परेशान है। भगवान का नाम जिसने जप लिया, भगवान के नाम का सिमरन जिसने कर लिया, केवल और केवल मात्र वही व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी से निराश है। अगर आप भी अपनी जिंदगी से निराश है तो मेरे बांके बिहारी जी के पास आ जाइए। एक आशा की किरण केवल एक ही है, वो है मेरे बांके बिहारी, मेरे ठाकुर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। मैं एवरीडे वीडियो बना रही हूँ, किस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए मुझे नहीं पता, आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है। दीदी मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट लिखा है, दवा चल रही है, और मैं साल भर एकादशी का व्रत करती हूँ। मुझे इस हालत में किस तरीके से एकादशी का व्रत करना चाहिए? मैं एकादशी का व्रत बीच में छोड़ना नहीं चाहती। दीदी परसों एकादशी है, आप मुझे जल्दी रिप्लाई दीजिएगा। देखिए मैं आज ही रिप्लाई दे रही हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने 7 मंथ के बाद एकादशी का व्रत बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मैं दवाई खाती थी 7 मंथ के बाद। लेकिन अगर आपका 4 मंथ चल रहा है तो आप कुछ तरीकों से एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जैसे कि आप जूस ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। खाने का मतलब ये नहीं कि आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आलू खा सकते हैं, आप सेंधा नमक का उपयोग जरूर कर सकते हैं। आप जूस दिन में 2-3 बार अवश्य लीजिए। ये नमक केवल एक ही बार खाया जा सकता है। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आप 2 से 3 बार भी नमक खा सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी गर्भवती स्त्री को 5 महीने के बाद कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए, और अगर आपका शरीर सामर्थ्य शुरू से नहीं कर रहा तो आपको व्रत कुछ दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। जैसे कि मैंने 7वें मंथ से 7वें महीने से व्रत छोड़ दिया था, और फिर मैंने 1.25 महीने के बाद दोबारा से उठा लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूनम है, मैं सहारनपुर से हूँ। मुझे ये जानना है कि मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनको मैं रोज स्नान कराती हूँ, 4 बार भोग लगाती हूँ, पर रात को सुलाती नहीं हूँ, पर विश्राम कराती हूँ, क्या ये सही है? मैं सहारनपुर से हूँ पर अलवर में रहती हूँ। देखिए रात को सुलाना बहुत ज्यादा लड्डू गोपाल को आवश्यक है। आपको रात को सुलाना चाहिए, सुबह आपको उठाना चाहिए। जब आप इतनी सेवा कर रहे हो तो सुलाने में क्या जा रहा है? एक छोटा सा बिस्तर ले लीजिए, लाला को सुला दीजिए, हल्की सी
सी इत्र मालिश कीजिए या फिर आप तेल से भी मालिश कर सकते हैं, जैसे आपका भाव है। मैं हमेशा इत्र से मालिश करती हूँ और फिर लाला के हल्के से पैर दबाती हूँ, उसके बाद मैं लाला को सुला देती हूँ। पास में एक पानी का गिलास रख देती हूँ और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख देती हूँ, ताकि उनको अगर रात को भूख लगे या प्यास लगे तो खा ले। अगर आपके घर पे लाला है तो उनको नित्य प्रतिदिन सुलाना चाहिए और नित्य प्रतिदिन उठाना चाहिए, नित्य प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। यही लाला को घर पे रखने की शास्त्र विधि है। राधे राधे दीदी, एकादशी का व्रत कब है? कृपया करके जरूर जवाब दीजिए। एकादशी का जो व्रत है वो 18 तारीख को है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, मुझे नरक से बहुत डर लगता है, भक्ति भी करनी है पर पहले किए हुए पाप से बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं? देखो, पहले आपने जो पाप कर लिए, आपका पाप और ये है पाप, ये है पुण्य। अब आप दोनों तराजू, आपका लेवल बराबर है। अब आपकी मर्जी है कि आप पाप का लेवल ऊपर करते हैं या पुण्य का लेवल ऊपर करते हैं। पाप आपने जो कर लिए उसका लेवल यहीं पे रखिए, आप पुण्य का लेवल ऊपर करते चले जाइए, आपका पाप का लेवल स्वतः ही नीचे होता चला जाएगा। पाप जो हमने कर लिए हैं, देखिए वो मिट नहीं सकते हैं, उनका फल हमको जरूर भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमारा पुण्य इतने ज्यादा हो, पुण्य का प्रताप इतना ज्यादा हो कि पाप का जो लेवल है वो बिल्कुल ही डाउन चला जाए और उनका पुण्य के फल स्वरूप हमें अच्छे कर्म की प्राप्ति हो, अच्छे फल की प्राप्ति हो, भगवान के नाम की प्राप्ति हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, मैं कमल फरीदाबाद से हूँ। मुझे किसी ने बोला है, राधे राधे दीदी, मैं कमल फरीदाबाद से हूँ। मुझे किसी ने बोला है कि कन्हैया जी को नेक पे तुलसी माला पहनाकर भोग नहीं लगाना चाहिए, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। एकदम गलत बोला है, पता नहीं ये कहाँ से अफवाहें उड़ जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आती। मेरे बाल गोपाल हमेशा नित्य प्रतिदिन माला पहन के रखते हैं। रात्रि को जब मैं उनको सुलाती हूँ तब उनकी माला उतार के उन्हीं के पास रख देती हूँ और मैं हमेशा भोग लगाती हूँ। कहीं भी साथ लेके जाती हूँ, अगर तुलसी उपलब्ध ना हो तो मैं उनकी माला से ही उनको स्पर्श करा के भोग करा देती हूँ। तो ये एकदम मिथ्या है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सत्यता नहीं है। राधे राधे दीदी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, लेमन बाथ लेना है डेली। आपने मेरे को धन्यवाद दीदी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, लेमन बाथ लेना है दीदी। मैंने कहा ना, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर जरूर और जरूर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे दीदी, राधे राधे, कृपा करके मेरे सवाल का उत्तर जरूर बताइएगा, मुझे बहुत कंफ्यूजन है, इसके लिए धन्यवाद। एक सवाल है दीदी, मैं जब भी मायके या कहीं और जाती हूँ तो अपने लड्डू गोपाल को ले के नहीं जा पाती, पर मैं उनके पास ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, पानी, मिश्री सब रख के जाती हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन रात्रि को लड्डू गोपाल को सुलाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोशिश कीजिए कि आप लड्डू गोपाल को ये सारी चीजें रख के जाएं, अगर दिन के समय कहीं जा रही हैं। लेकिन आप कहीं भी जा रही हैं, रात्रि को वापस आना जरूरी है, क्योंकि रात्रि को बाल गोपाल लड्डू गोपाल को शयन भी कराना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं असम से हूँ, मेरे घर में लड्डू गोपाल नहीं है। मैं बहुत चाहती हूँ कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल आए, लेकिन मेरे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है। मैं उनकी मानसिक पूजा करती हूँ, सुबह, दोपहर, शाम, रात को मैं उनकी मानसिक पूजा करती हूँ, क्या ये सही है? लड्डू गोपाल की जब कृपा होगी तब मेरे घर पे आएंगे। जी हाँ, अगर आप मानसिक पूजा भी कर रहे हैं तब भी सही है, लेकिन अगर आपके भाव इतने अच्छे हैं तो जरूर बाकी बिहारी जी आपके घर पे जल्दी और जल्दी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि घर में सूतक चल रहा है, क्या मैं मानसिक पूजा कर सकती हूँ? जी हाँ, घर में अगर सूतक पातक चल रहा है तो आप किसी भी चीज की मानसिक पूजा कर सकती हैं। राधे राधे दीदी, मैं सुरभि दिल्ली से हूँ। मैं ये जानना है कि मेरे घर पे शिवलिंग है और मैं उसकी पूजा नित्य दिन करती आ रही हूँ, लेकिन 7 फरवरी को मेरे बहन को लड्डू गोपाल गिफ्ट में मिले हैं, मैं उनकी पूजा भी स्टार्ट कर दी है। आपने बताया कि उनके जल को पूरे घर पे छिड़कना चाहिए, तो क्या मैं शिवलिंग के जल को और इसके दोनों के जल को एक साथ घर पे कैसे छिड़कूं? कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आप अगर शिवलिंग के जल को पूरे घर पे छिड़क रहे हैं और शुरू से छिड़कते आ रहे हैं तो सर्वोत्तम है। आप जो लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं उसके जल का पान कर लीजिए, या फिर उसके जल से भोजन इत्यादि बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज का, या फिर तुलसी माला या फिर किसी भी देव पौधों में उनका जल आप लोग डाल सकते हैं, मतलब किसी भी देव पौधों में डाल सकते हैं अगर ज्यादा जल हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकादशी का फास्ट कब से स्टार्ट कर सकती हूँ? निर्जला एकादशी का फास्ट आप निर्जला एकादशी से स्टार्ट कीजिए। राधे राधे दीदी, सब बोलते हैं कि लड्डू गोपाल दूध पीते हैं, तो क्या ये सही है? मेरा लालन नहीं पीता, मुझे दुख होता है, कृपया करके बताइए। देखिए,
भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप भाव से पिलाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपका लाला भी दूध जरूर और जरूर पिएगा। राधे राधे दीदी। और हाँ, आपका लाला भी दूध पीता होगा, बस आपको महसूस नहीं होता होगा। क्यों? जब हम भगवान के पास फूल रखते हैं तो भगवान फूल की सुगंध लेते हैं, लेकिन सुगंध कम नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से हम भगवान के पास भोजन रखते हैं, भगवान भोग भी लगाते हैं, लेकिन भोग का एक दिन का मात्र भी खत्म नहीं होता, क्योंकि भगवान जो भी भोग लगाते हैं वो सुगंध से लगाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, एकादशी का व्रत में अखंड ज्योत कैसे जलानी है, विधि और किस दिन से किस दिन तक रखनी चाहिए? एकादशी के व्रत में जो आप अखंड ज्योत जला रहे हो वो सुबह सुबह जब आप संकल्प लेते हो तब जलानी चाहिए। सुबह सुबह संकल्प लेने के साथ ही अखंड ज्योत जला देनी चाहिए और वो द्वादशी तक जलती रहे, अर्थात द्वादशी की सुबह तक जलती रहे, इतना उसमें तेल आपको डालना चाहिए। और व्रत में अखंड ज्योत कैसे जलाएं? व्रत में अखंड ज्योत जलाने से पहले आपको लाल कलाबे की ज्योत बनानी होती है, या फिर आप सूत की ज्योत भी बना सकते हैं। नीचे आप सप्तदल रखिए, सप्तदल में चावल का उपयोग मत कीजिए, उसके ऊपर आपको अखंड दिया रखना है, उसके ऊपर आपको ज्योत प्रज्वलित कर देनी है। राधे प्लीज ऑनलाइन कथा शुरू कीजिए प्लीज, और कोई नंबर भी प्रोवाइड कीजिए जिससे हम सिखा सके राम कथा और भागवत कथा। देखिए मेरे पास ना समय की बहुत बड़ी कमी होती है। अभी मेरी कथा वृंदावन में चल रही है, श्रीधाम वृंदावन में, और फिर से मेरी कथा श्रीधाम वृंदावन में है। कुछ दिनों के पश्चात श्रीधाम वृंदावन में ही कथा है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना से कोई करा रही है। माता जी तेलंगाना से आई हुई है, वो करा रही है। मेरी दो महीने की छोटी सी बेटी है, मुझे वीडियो भी बनानी होती है, तो मेरे पास ना समय की बहुत कमी होती है। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए भागवत और शिव महापुराण जरूर आप लोगों को सिखाने के लिए छोटी छोटी वीडियो क्लिप डालना प्रारंभ करूं कि प्रथम दिन की कथा में क्या होता है, द्वितीय दिन की कथा में क्या होता है और तृतीय दिन की कथा में क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मेरा नाम पूजा प्रजापति है। मेरा क्वेश्चन है कि घर में अगर कोई पीरियड से हो, जैसे कि मम्मी हो, भाभी हो या फिर दीदी हो, तो दिन में हम कभी ना कभी उनसे टच हो जाते हैं। टच होने के बाद भी सेवा तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन क्या हमें नहाना चाहिए? कृपया करके मुझे बताइए। आप हाथ पैर मुंह अच्छी तरीके से धो सकते हैं, याचवन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, शीश पे अच्छी तरीके से पानी डाल सकते हैं, हल्का फुल्का सा, तो इसको भी एक छोटे रूप में नहाना ही बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा नाम ताशु है, मैं 10 साल की हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि जब हम लाला को पानी का भोग लगाते हैं तो उस पानी का हम क्या करें? उस पानी को बेटा आपको पीना होता है, पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो आपके पीने वाला पानी है उसमें मिला दीजिए। मैं हमेशा यही करती हूँ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि अपने हस्बैंड को कैसे दूं या फिर दूसरे लोगों को कैसे पिलाऊं, तो जो मेरे घर का पीने वाला पानी है मैं उस पानी में लड्डू गोपाल का जो पीने वाला पानी है, लड्डू गोपाल को जो मैंने पानी पिलाया है वो मिक्स कर देती हूँ, तो इससे वो जो प्रसाद स्वरूप पानी हो जाता है वो सबको मिल जाता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने स्नान ना किया हो तो हम लाला को भोग लगा सकते हैं? आप इतने छोटे हो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी छोटी सी उम्र में भक्ति स्टार्ट करने के लिए। आप इतने छोटे हो कि आप बिना स्नान करे भोग लगा सकते हो, क्योंकि अभी आप बच्चे हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, मगर मुझे यह बता दो कि पहले संकल्प लेते हैं या ज्योत जलाते हैं, या कि ज्योत जलाकर संकल्प लेते हैं? हमेशा ज्योत जलाने के बाद ही संकल्प लिया जाता है। जब भी आप एकादशी का व्रत रखिए सबसे पहले ज्योत जलाइए, फिर आपको व्रत का संकल्प लेना है, उसके बाद अन्य पूजा करनी है, जैसे कि भगवान को तिलक इत्यादि लगानी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं शोभा राजपूत फ्रॉम दिल्ली गंगा बिहार से, मेरे घर के पास हो आप, दिल्ली वाले घर के पास। दीदी मुझे ये पूछना है कि अगर हम लड्डू गोपाल को पीताम्बरी से नहलाते हैं तो उस पानी का क्या करना चाहिए? क्या पीताम्बरी से नहलाना ठीक है? आप गोपी चंदन से नहलाना स्टार्ट कीजिए। लड्डू गोपाल काले हो जाते हैं, इसलिए आप पीताम्बरी से नहलाते होगे ना, तो लड्डू गोपाल जब भी काले हो जाए तो आप डेफिनेटली गोपी चंदन से भगवान को नहलाइए, और गोपी चंदन से नहलाओगे तो डेफिनेटली वो एकदम व्हाइट हो जाएंगे, और गोपी चंदन का जो पानी है वो तुलसी माता पे भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू दीदी हेल्प करने के लिए। राधे राधे, मैंने कहा ना मैं हर किसी के प्रश्नों का उत्तर अवश्य देती हूँ समय आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू दीदी, मैंने परसों अपना क्वेश्चन पूछा था, आपने आज आंसर दिया है, बहुत बहुत आप लोगों को राधे राधे, जय श्री
कृष्णा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। धन्यवाद मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दीदी दूसरा क्वेश्चन ये है कि दीदी राधे राधे चैतन्य महाप्रभु की फोटो घर पे रख सकती है क्या? हाँ, चैतन्य महाप्रभु की फोटो आप घर पे रख सकते हैं। उनको भोग इत्यादि जैसे लड्डू गोपाल को लगाते हैं वैसे उनको भोग इत्यादि लगाना, लेकिन उनके भोग में तुलसी वगैरह नहीं डालनी है। गुरु की जैसे आप गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, वैसे ही उनकी पूजा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मुझसे पर्सनली आया है, दीदी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? क्योंकि मैंने आपकी ज्यादा वीडियो तो देखी नहीं है। मेरा नाम आशु है और मैं वृंदावन में रहती हूँ। वृंदावन में आप परमानेंटली तो नहीं रहती, लेकिन वृंदावन में मेरा ये सेकेंडरी होम है और इस समय पर मैं वृंदावन में हूँ, लेकिन आती जाती रहती हूँ और मैं एक कथावाचिका हूँ। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम अनीता है और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं, उनको किस चीज से नहलाऊं कि वो साफ हो जाए? अगर आपके लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं तो उनको सफेद रंग का गोपी चंदन आता है, आप उसको फ्लिपकार्ट से देख सकते हो, अमेजोन से देख सकते हो। व्हाइट कलर का होता है गोपी चंदन, या तो फिर आप वृंदावन जब भी आओ तो गोपी चंदन लेके जाओ और अपने लड्डू गोपाल को गोपी चंदन से स्नान करा दो, ऐसे चमक जाएंगे ना, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास डॉगी है तो क्या हम कन्हैया जी की पूजा, कन्हैया जी हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे? ये कहाँ लिखा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास डॉगी है तब भी कन्हैया जी आपकी पूजा अर्चना वंदना स्वीकार करेंगे, क्योंकि सारी चीजें भगवान की ही बनाई हुई हैं, भगवान की ही बनाई हुई है, भगवान की ही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। राधे राधे दीदी, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मैं आने वाली पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी माला पहन रही हूँ, कैसे धारण करूँ? मैंने दीक्षा नहीं ली है। तुलसी माला को एक रात पहले, जैसे कि 18 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, तो आप एक रात पहले उसको पानी में डाल दीजिए, गंगा जल में। उसके बाद उसको निकाल के आप देसी घी में या फिर तेल में डाल दीजिए, ताकि वो तुलसी दाता मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद भगवान को नेक्स्ट डे आपको उसको साफ करके, साफ ऐसे ही कपड़े से साफ करके भगवान को समर्पित कर देना है। सबसे पहले लड्डू गोपाल हैं घर पे तो लड्डू गोपाल को समर्पित कीजिए, या फिर लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान के सामने ऐसे रख दीजिए, और एकादशी की शाम को आप वो तुलसी माला धारण कर लीजिए। बस तुलसी माला पहनने का यही एक नियम है, अगर बिना गुरु दीक्षा वाली तुलसी माला आप धारण कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी तुलसी माला मैंने घर पे बनाई है, क्या मैं वो तुलसी माला धारण कर सकती हूँ? क्योंकि मैं वृंदावन नहीं आ पा रही हूँ, मैंने घर पे बना ली, क्या ये सही है? हाँ जी, ये एकदम सही है। अगर आपने तुलसी माला घर पे बनाई है तो वो तो इतनी पावन पवित्र हो जाती है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। सबसे पवित्र, उसमें तो लेश मात्र भी अशुद्धता की गुंजाइश नहीं है, आप उसको धारण कर सकते हो। दीदी प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी हम ऑनियन की सब्जी बनाकर गैस साफ करके लड्डू गोपाल का भोग बना सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। जब भी आप भोग बनाओ तो सबसे पहले लड्डू गोपाल का भोग बना लो, उसके बाद अपना खाना बनाओ। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप अपना पूरा खाना बना लो, बाद में लाला के लिए भोग बनाओ, लेकिन मैं पर्सनली जो करती हूँ, मैं पहले लाला को भोग बनाती हूँ और उसके बाद ही अपना खाना बनाती हूँ। नेक्स्ट ये है कि दीदी संभोग के बाद बाल धोके ही स्नान करना चाहिए? संभोग के बाद बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, तभी पूर्णतः शुद्धता मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये टॉपिक में मुझे लगता है पर्सनली एक वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी पूरी डिटेल में। एक क्वेश्चन और है कि दीदी जैसे हम पोटी जाते हैं तो स्नान करते हैं, अगर रात में जाना पड़े कि 10 बजे या 11 बजे, तो क्या हम कपड़े चेंज करके हाथ मुंह धोकर सो सकते हैं? हाँ, रात को 10-11 बजे लड्डू गोपाल सो गए हैं आराम से, रात को आप कुछ भी करो, आप आराम से हाथ मुंह धो के सो सकते हो, और उसके बाद सुबह सुबह उठ के स्नान करके फिर लड्डू गोपाल को आपको उठाना चाहिए। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लेती हूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरे ये सेशन पसंद आ रहे हैं, टॉक विद आशु, तो आप मेरी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, इसको कम से कम शेयर कीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आप उनको शेयर कीजिए, क्योंकि आप इसको शेयर करके, ये वीडियो शेयर करके दूसरों के भलाई का काम भी कर रहे हैं। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 4292025 पे भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे।